एक आदमी सोचा कि हम दूसरी शादी करेंगे, ठान लिया दिल में। ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि बिहार करे वाला ये दूसरा। आज जुमेरात का दिन था, जुमा के दिन ये निकाह करता दूसरा। बीवी को रात में खबर हो गई कि ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बोले अच्छा ठीक है, तो भी हाथ में करा दी हमने। बीवी उसको कुछ बोली नहीं, रात में खाना बनाई, नींद की टेबलेट मिला के खाना में उसको खिला दी, बेहोश होकर सो गया। 3 दिन तक सोया रहा। 3 दिन बाद जब उठले नहीं, समझ ली कि बेफेक सुतलान रहा थी। जुमा जी 12 बजे गई। वो जल्दी उठा, बाथरूम किया, गुसल किया, आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी के जी कहाँ जाइए कपड़ा पहने के? बोले जुमा पर जाइए। तो बीवी कह कि जुमा नहीं जाइए तो आज 3 दिन ते सुतलो चला ले। आज सुन लो मैं राज की ते भी आ कर जाके ना इरादा छोड़ी दो नहीं तक 3 दिन सुतेलो इरंग को टेबलेट खिले बन के कयामते में उठवा दे। बोली नहीं करबो। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की को अपनी बीवी जब बनाओ, किसी की बेटी को जब अपनी बीवी बनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत कर लो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये इरादा करके नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह निकाह के बाद तुम अगर मिट्टी को छू लोगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। अरे जो औलाद तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखी है वो औलाद नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। और जिस निकाह से पहले नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा बल्कि नाफरमान पैदा होगा। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। नौकर पास में घर था, घर चला गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया ते हमरा कने मान ले, बेलना पिड़िया फेंकी, बोले खाते रहो रोटी तिया। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बक्का मियां हमरा कने मार कर। आंगन में को डंडा रखा हो तो बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला, देखा को कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी है, फिर वो अल्लाह हमें एक दिन मौत देगा, मौत देगा।
फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बोला अल्लाह जब पूछता हूं वहां कि दुनिया से अल्लाह की आन ले, की कहबो? मोबाइल लगे हमसे, दुनिया से आए क्या लाए? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी नेमतों को खाकर आया है, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके आया है, जिंदगी गुजार कर आया है, ऐशो आराम करके आया है, मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोली, ओ मौली साहब रुको रुको, अल्लाह खिला जी तो जाने आज जे नहीं खाती पूरा किरण खिलेती अल्लाह? बोला नहीं, सबे खिले, अल्लाह सबको खिलाता। बोला हम नहीं खाएंगे, कैसे खिला देगा? बोला जाओ देखो, अल्लाह खिलेबे करेगा। घर आया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, हम खाना नहीं खाओ। माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खेले, पतला भाजबे दुबला भाजे, बेटा खाना खेले रे, मथाक बालूड़ी तो बेटा खाना। बोले अम्मा हम खाना नहीं खाएंगे। एक टाइम दो टाइम हो गया ना, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे, माँ वहां जाएगी नहीं। माँ को पता चल गया, बेटा जंगल गया, वो बेहतरीन खाना बना के थाल में जंगल चली गई। बोले मेरे लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना भाई, भाई माँ तो माँ होती है ना। माँ आए आए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए मौके पर, काश मेरी माँ हमें जिंदा होती। ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, वजह कायनात, जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। सुनो, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मेरी कानों से आवाज टकराती, मैं नीयत तोड़ देता, नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अभी का बच्चा, अभी का नौजवान, माँ बुलाती है इधर जाता है उधर, बाप बुलाएगा इधर जाएगा उधर, बाप अगर ज्यादा बुलाएगा बोलो तो यहाँ कामे छो, तो दिमाग खराब भागल, खाली चिल्लाते रह जाते। बोलो बात सही गलत है? बोलो। माँ बाप की खिदमत करोगे? अरे माँ बाप की खिदमत करोगे? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था, दवाई बेचने वाला था कि ये दवाई ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि अगर बच्चा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले और जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाए। ये लड़का बोले रे अच्छा जो आजी एक डिब्बा खरीदा कि बाबा बूढ़ो भागली से, अम्मी हो बूढ़ो भागली, टेबलेट भेज दी, इन दोनों जन खे गए एकदम तंदुरुस्त भाई थी। एक डिब्बा खरीदा, मनी ऑर्डर कर दिया, खत में लिख दिया, अम्मिया तो खा लियन, बाबा तो खइया। दवाई आई, माँ खत पढ़ी, एक टेबलेट माँ खाई रात में, सुबह देखती है कि जितना सफेद बाल था सब काला हो गया, झुर्री उर्री चेहरे में था सब खत्म, एकदम तरोताजा माँ हो गई, ऐसा चेहरे पे खून टपक रहा था। बुढ़वा दगल गए, बोले क्या खेलते गए? बोले हमें एक खेला। बोले क्या टेबलेट चले? बोले 9टा। बोले अंत 9टा खा लीजिए। उसकी बीवी समझ के 9टा मत का, बहुत पावर वाला जी। बोले तुम चुपचाप मारी रहो, कितना पावर जी, हमरा ज्यादा पावर थोड़ी सी। 9 टेबलेट खा लिया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा। मोगी कही आप तुरा की करो, हमें काम करवो तोरा गोदी में घूमते रहो,
मना कर लो दिमाग लाने हर बात में जीत कर जा दिमाग तो खराब बैग लो बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया। तो माँ से पूछा कि अम्मा बाबा कहाँ जी? बोला बाबा वहां झूलना में झूले जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो मेरे बच्चों, आज ना बड़े हुए हो, आज ना जवान बन के फिर रहे हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ के गोद में थे, माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते, माँ को घिन नहीं आती थी। जाड़े का टाइम है, बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिए, माँ पेशाब में सो गई, सूखे में तुमको सुलाई। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं। हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी तैयार हूं, मेरे में माँ बाप नहीं। और नौजवानों मेरे बच्चों, उनके दिल से कभी मौका लगे ना तो उनसे पूछ लेना जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछना जाके माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ की अजमत का क्या कहना, बाप की शान का क्या कहना। और कुर्बान जाओ, मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करें, वो उनके लिए इसाल और सवाब का काम करें। ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है, और इस हदीस के रावी कौन है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान, जो जुन्नूरैन का जिसको जो खिताब मिला, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफा है, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा।